पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने पीएनएसटी की जो हमारे प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़ में जो स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करते समय जो गलतियां कर रही हैं और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में आप लोगों के साथ में नुकसान के तौर पर हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ अलर्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं स्टूडेंट की गलतियों की वजह से जो रिजल्ट्स वगैरह मिल रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ पर, हो सकता है कि आप भी कहीं पर अगर ऐसी टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप लोगों के सामने भी ऐसी सिचुएशंस आ रही होगी। या फिर अगर मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं या मान लीजिए किसी और प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं या हमारे जैसे टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने के लिए काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहली चीज़ हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चलती है वो हर एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे यूनिट वाइज सिलेबस के बेसिस पर चलती है। हम एक पर्टिकुलर टेस्ट में पांचों सब्जेक्ट को शामिल करते हैं और पांचों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग सेट करते हैं। इसका मतलब ये कि सबसे पहले चीज़, टेस्ट सीरीज़ अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कहीं पर भी तो आपके लिए टाइमर टेस्ट होना चाहिए। मतलब ऑनलाइन टेस्ट आपका एक टाइमिंग के अंदर होना चाहिए, जिसमें जो कि एग्जामिनेशन में 120 मिनट के हिसाब से ही सेट किया होना चाहिए। हमने लगभग बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश को 22 मिनट के हिसाब से टारगेट किया हुआ है और लगभग 27 मिनट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को टारगेट किया। अगर आप इस टाइमिंग को अगर ऐड कर देते तो ये 120 मिनट हो जाता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, स्मॉल सेक्शन मतलब छोटे छोटे सिलेबस को लेकर के अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेबस भी आगे जाते जाएगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपके सामने छोटे टारगेट होंगे तो आप 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर उन यूनिट को कवर भी कर पाएंगे और शॉर्ट नोट भी आपका बनते चले जाएगा। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है कि स्मॉल सेक्शन के आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। मतलब एक टेस्ट में एक सब्जेक्ट की 2 से 3 यूनिट आप शामिल करें, जैसे कि हमने टारगेट बनाया हुआ है 10 टेस्ट के लिए। उसके बाद टाइमिंग, कुछ स्टूडेंट टेस्ट देते समय क्या गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट टेस्ट देते समय ये गलती करते हैं कि जैसे किसी सब्जेक्ट में उनके पास में 27 से 28 मिनट है, अगर वो पेपर उनसे नहीं बन रहा होता है तो वो बहुत जल्दी में 14 से 15 मिनट के अंदर पूरे आंसर्स को क्लिक करके आगे निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रकार से अगर ऐसी चीज़ें आप करते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक है। अगर मान लीजिए ऐसा करने से आपके मान लीजिए किसी पेपर में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर स्कोर अच्छा बन भी गया तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपका लक फैक्टर काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लीजिए आप तुक्का मार करके आगे जाते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मतलब नंबर अगर कम आएगा तो कॉन्फिडेंस लूज होगा और अगर नंबर अगर ज़्यादा आ जाएगा तो आप एक ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होंगे। मतलब टेम्पररी लेवल पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और दोनों ही चीज़ें हानिकारक है। इसीलिए जितना टाइमिंग दिया गया है आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए पूरा फुलफिल करिए, पूरा अटेम्प्ट करिए। किसी क्वेश्चन में जितना आप लॉजिक लगा सकते हैं लगाइए और टेस्ट देने के पहले ज़रूर वो जो छोटे से सिलेबस को या 2-3 यूनिट के सिलेबस को 2 से 3 दिन के समय में आप ज़रूर उसको स्टडी करके टेस्ट दीजिए। उसके बाद 150 नंबर के टोटल टेस्ट में कभी भी समझ में नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ और कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेसेस हैं। तो इसलिए हमने अपने जो टेस्ट सीरीज़ में इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है कि आपको सारे सब्जेक्ट की इंडिविजुअल रैंक दिखाई देती है और सारे सब्जेक्ट में अलग अलग मार्किंग होती है। इसका मतलब ये है कि हर एक टेस्ट में जो पाँचों सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट टॉप 100 के अंदर है, ये पता चलता है। इससे आपको हर एक सब्जेक्ट की अपने आकलन करने की क्षमता का पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। तो आप जब भी कहीं भी टेस्ट अटेम्प्ट करें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्कोरिंग की मार्किंग या उसको पूरा अलग से आप जरूर नोट डाउन करें। इससे आपको किसी सब्जेक्ट में आपकी कितनी पकड़ है या किसी सब्जेक्ट में कितना लूज़ है उसका आपको नॉलेज हो जाएगा, ताकि एग्जामिनेशन जब देने जाए तो अपना प्लानिंग आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से सेट कर सकें। देन उसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं पर 500 प्लस स्टूडेंट अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर टेस्ट में आप टॉप 100 के अंदर रैंक लेकर के आए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर एग्जामिनेशन जब होगा तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में जो कि डीएमई के लिए फ़िलहाल होने वाली है ऐसा लग रहा है, तो इन पर्टिकुलर डीएमई की सीट में एक सीट अगर आप रिजर्व करना चाहते हैं और कहीं पर 500 स्टूडेंट टेस्ट दे तो आप टॉप 100, टॉप 75, टॉप 50 में अपनी रैंक मारने की कोशिश करें और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्कोर 20 के पार ले जाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ में, लगभग अंतिम टेस्ट के आसपास भी और फाइनल के मिक्स सिलेबस के टेस्ट भी अगर आप अटेम्प्ट करके अपनी रैंक को 500 स्टूडेंट में अगर मान लीजिए 50 या 75 के आसपास लेकर के आते हैं तो आई होप कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक अपडेट मेरे पास में स्टूडेंट्स के जो टैक्टिक्स आते हैं वहाँ से पूरे जो टैक्टिक्स निकल कर के आती है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, तो उससे पूरा का पूरा जो
जो टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो पूरा डेटा अवेलेबल है लगभग 500 स्टूडेंट्स का, तो उन टेक्स्ट के बेसिस पर हम लोग क्या काम करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि स्टूडेंट की रैंक कैसे फ्लक्चुएट होती है, कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट टॉप कर रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट में उनका अता पता ही नहीं है, किसी सब्जेक्ट में टॉप 3 रैंक पर आ रही है तो दूसरे सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट सीधे 100 के बाहर चले गए। इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि हर स्टूडेंट के पांचों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ पूरे टेस्ट के अंदर अगर देखा जाए, जैसे 500 स्टूडेंट अगर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से 20-25 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टॉप 50 में ही हर सब्जेक्ट में बने रहते हैं। और इससे ये चीज़ समझ में आती है कि उन्होंने हर सब्जेक्ट को वैल्यूज़ दी है, या हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया है, या हर सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस देते हुए स्टडी किया है। तो आप भी अभी भी आपके पास में समय है, 1 महीने का समय डीएमए के लिए है। और ये जो तरीका है, अगर डीएचएस का एग्जामिनेशन बाद में होता है इसके डीएमए से हट करके, तो ये मान करके चलिए ये तरीका डीएचएस की एक सीट के लिए भी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि 1 महीने बाद ही एग्जामिनेशन है। आप अगर मान लीजिए डीएमई के साथ डीएचएस अगर अटैच नहीं हुआ इस बार, तो आपके पास फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी डीएचएस के लिए। इसलिए डीएमई की प्रिपरेशन आप इतने बहुत अच्छे तरीके से करिए कि इस दौरान आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि अगले 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद अगर डीएचएस का एग्जामिनेशन आ जाए तो आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए तैयार रहिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।